पता नहीं आस्था और अनस ने ही मेजर इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेट करवाया था, और वही दो जन नहीं आते। क्या बात है पूछ लेना, क्योंकि वो रिगिंग पोर्शन जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ना, थोड़ा सा है। मेन क्या है, बोन रिग समझना है, बोन रिग का आज का सेक्शन रहेगा। फिर मैं कैरेक्टर बोन रिग बता दूंगा, वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं है। स्विचिंग समझ में आई थी प्रीवियस जो मैंने बताया था, स्विचर क्रिएट किए थे न्यूक में। न्यूक में स्विचर कहाँ पड़ा है, न्यूक में कोई स्विचर नहीं है भाई। वही प्रॉब्लम है, मैक्स ही पढ़ रहे हो अभी। न्यूक में तो मैंने वो बता दिया था, मैच मूव वगैरह बता दिया है ना। तुम लोग का तो चालू होगा फिर से। अब बात आ जाती है यहाँ पे कि ये जो सेक्शन है हमारा वो है बोन रिगिंग का। और बोन रिग के लिए मैक्स के अंदर वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस जिनसे आप बोन रिग कर सकते हो। मैं आज एक शॉर्ट रिग बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास लोग नहीं तो बाद में वही नाटक होगा। तो मैं वैसा नहीं चाह रहा हूँ कि किसी का कुछ भी छूटे, है ना, सबका कवर अप हो। तो मैं छोटा सा आप लोगों को आज एक ओवरव्यू देता हूँ, देन आई एक्सपेक्ट आस्था एंड अनस कि वो डेफिनेटली ज्वाइन करें, ताकि हम फिर उसके बाद उनको क्लियर कर पाएँ। ऑल राइट, सो एनी कोई डाउट है प्रीवियस का कुछ भी? नहीं, अब किया ही नहीं हो तो कहाँ से डाउट है ना। तो चलो मैं यहाँ से अब ओपन कर रहा हूँ, एंड आई विल बी गोइंग फॉर अ सिंपल ज्योमेट्री मॉडल। और बहुत ही छोटे सिंपल ज्योमेट्री मॉडल को हम लोग रिग करेंगे। हाँ, अब टेक्सचरिंग कहाँ से करने बैठूंगा मैं, एक से एक भाई। मतलब आपका कुछ तो लॉजिकल हो, मैं कुछ भी दूं, कुछ तो लॉजिकल होना है। टेक्सचरिंग का डाउट था, कोई बात नहीं, इस क्लास के बाद आई विल डेफिनेटली फिक्स योर। देखो ये मेरे पास ज्योमेट्री मॉडल है, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा मॉडल है। इट डज नॉट रिजेंबल्स अ ह्यूमन, बट इट डेफिनेटली रिजेंबल्स सबेयर। इट्स कुंफू पांडा, है ना। ये कुंफू पांडा का कैरेक्टर है जो उसी से हमने बनाया हुआ है, ठीक। सो अब इसको रिग करना है हमको, वी हैव टू रिग दिस थिंग। देखो ये इफेक्ट जो है वो क्ले वगैरह से आता है, सो यू नो दैट कि ये डिफ़ॉल्ट शेडिंग में ऐसा नज़र आएगा। बट जब हम इसको क्ले वगैरह कर देंगे तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नाउ हाउ टू रिग दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर, इसको मैं मूव कराऊंगा तो आई और पूंछ दोनों अलग अलग हो जाएगी, सो दैट्स अ सेपरेट एलिमेंट। एंड हाउ, लेट्स सेलेक्ट, और ये जो है ये आपका स्काईडोम लाइट है, और इसको हमें 0 0 0 पे लाना होगा। सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस, और इसको ना यहाँ पे जाएंगे एंड विल एब्सोल्यूट 0 0 एंड 0 इस पे सेट कर देंगे। क्यों 0 0 0? ताकि सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो हम फ्रीज कर सके। हो सकता है मैं इसको यहाँ पे भी रख दूँ, लाइक 90, 90 नहीं, इट हैज़ टू बी द साइज, प्रॉब्ली 65 कर देते हैं, ठीक है, 65 कर देते हैं। और मैं इसको ट्रांसफॉर्म जो है वो ख़त्म कर दूंगा। सो आई जस्ट सिंपल सेलेक्ट this, and this will be, this is a tail, right? It's a very simple small tail which actually gives a cute appearance for your character. And you can see this whether there is a gap between the eye, so I'm sure there is no gap. I should not place any gap, so we'll have to fix this. We need to pose no gap, right? Put it on front, put it over here, put it a little back side so that there is no gap.
in between. A little gap might can work. Somewhat like this. Okay. All right, then select everything and press Alt and right click. Alt दबा के right click, and then you can go for freeze transform. That is absolute value, so that everything should be at recorded position. It will not turn it into zero just like it does in Maya. Maya में वो दिखा देता है, जीरो कर देता है, लेकिन यहाँ पे वो क्या करता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है, इसकी जो पोजीशन होती है उसको रिकॉर्ड कर लेता है. We can actually go over here also. No, there is no option of baking, जो कि माया में बेकिंग होती है. सो इसको सिंपल आप फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर दोगे और सब चीज़ों को कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट दबा के फ्रीज ट्रांसफॉर्म, पूछ को सेलेक्ट करके ऑल्ट दबा के फ्रीज ट्रांसफॉर्म, सब चीज़ों को सेलेक्ट करके ऑल्ट दबा के फ्रीज रोटेशन फ्रीज कर देंगे ताकि उनका रोटेशन भी इनिशियल पोजीशन का हो. पता कैसे चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ? मैंने सिंपली उसको चेंज कर दिया, ऑल्ट दबा के ट्रांसफॉर्म टू ज़ीरो कर दिया, तो वापस उसी जगह पे आ जाएगा. तो इसका मतलब हो गया कि ये फ्रीज ट्रांसफॉर्म लोकेशन जो है वो उसकी सेट हो गई है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दैट, अब हम इसके ऊपर में कैरेक्टर को रिग कर सकते हैं. तो टू रिग द कैरेक्टर we just have to select bones. उसको बोन लगानी पड़ेगी. अब बोन लगाने के लिए हमें सबसे पहले तो कैरेक्टर को सेलेक्ट करके ऑल्ट एक्स दबाना होगा, जिससे कैरेक्टर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. वी कैन एक्चुअली सेलेक्ट एंड प्रेस ऑल्ट एक्स. यहाँ पे डिफ़ॉल्ट शेडिंग कर देंगे और ऑल्ट एक्स दबाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा. ठीक है, बट इधर पे मैं इसको फ़िलहाल के लिए आई जस्ट गिव इट अ क्ले बिकॉज इट लुक्स नाइस एंड मोटिवेटिंग, सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैट. अब यहाँ पे हमें बोन्स चाहिए, तो बोन्स जो है वो बहुत तरीके से आ सकती है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से आ सकती है, बट यहाँ पे आपके पास एनिमेशन के अंदर बोन टूल्स होता है. ये सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक पूरा विज़र्ड मिल जाता है जिसकी मदद से आप बोन्स बना सकते हैं और उस पर कलर कर सकते हैं. बोन्स क्या होती हैं? ये एक्चुअल में ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको वर्टाइसेस फॉलो करते हैं. तो आप जब इनको बनाएंगे, सिंपल सा फंडा है भाई, आपका जो बॉडी है वो कैसे खड़ी हुई है. अगर आप खड़े होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं, तो कैसे खड़ी होती है? इट गॉट टू हैव मोमेंट जो है वो मसल से होता है. मोमेंट जो होता है, हाथ में हाथ मुड़ रहा है, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सारा कुछ किससे हो रहा है? मसल्स के थ्रू हो रहा है. सर घुमाना, सर उठाना, ये सब मसल्स के थ्रू हो रहा है. मसल्स का काम केवल मोशन बाइंडिंग का है, मोशन बाइंड कर सकता है वो. लेकिन ज्योमेट्री में आपके क्या बोलते हैं इसको, जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको मिलते हैं नर्वस सिस्टम के द्वारा, यानी वेसल्स और वेन्स जा रहे हैं, उनमें ब्लड जाएगा तब तो वो जीवित रहेंगे. तो ब्लड किसके थ्रू जाता है? वो हार्ट के थ्रू, वेन्स के थ्रू जाता है, तो वेन्स में फॉलो होता है. लेकिन उनको कंट्रोल और नियंत्रण करने वाला जो पोर्शन होता है वो ब्रेन होता है. तो वो ब्रेन कैसे कर पाता है उसको? जब नर्वस सिस्टम्स की क्या बोलते जो वेन्स होती हैं वो वहाँ कनेक्ट होती हैं, यानी कि आपके अंदर पे, हाथ पे, पूरे हाथ को घुमाने के लिए केवल एक मसल के पे उस नर्वस सिस्टम की वेन टच होती है, और जैसे ही टच होती है तो वो उसको कनेक्ट कर लेता है, तो वो उससे बात कर सकता है. दैट्स हाउ दिस ऑर्गेनिज्म वर्क्स. ठीक है, केवल एक टच मात्र से, अगर वही वेन आपके कंप्यूटर पे टच कर दी जाए तो आपका दिमाग कंप्यूटर को चला सकता है विदाउट कनेक्शन. एक सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो, हालांकि उसके लिए उसको मसल्स और वो सब चीज़ें चाहिए होती हैं. अब ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किस पे होता है? बोन के ऊपर में. ये सब चीज़ें बोन के ऊपर में लगती हैं, तब वो बोन स्ट्रक्चर, यानी बोन जो है वो इन सब चीज़ों को उठा के रखता है. सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है. यहाँ पे वही स्केलेटल जो होता है, वही स्केलेटन आपका या बोन जो है, वही ऑब्जेक्ट वर्टाइसेस, मैश और फेसेस और एजेस सबको होल्ड करके रखा रहता है. ठीक है, तो आप वो चीज़ क्रिएट करने के लिए आपको ये टूल लगता है, बोन टूल. यहाँ पे आपके पास बोन एडिट ऑप्शन होता है. जब लगी नहीं है तो उसको एडिट क्या करेंगे, तो इसलिए इसको पहले यूज़ नहीं करना है.
बोन टूल्स टैब में यहाँ पे क्रिएट बोन्स मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो बोन बनना शुरू होगी। लेकिन इससे पहले आप बोन कलरिंग में जाएं और एक बोन का, हर बोन का एक कलर या एक बोन का सेटअप का एक कलर तय किया जा सकता है। आप सिंपल यहाँ पे बोन पे कलर अभी दे नहीं पाएंगे क्योंकि यू हैव टू लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने क्रिएट बोन पे क्लिक किया, देखिए बोन सेटिंग्स के अंदर बोन्स भी मिलता है, वही सेम ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोन का हाइट विड्थ वगैरह सारा ऑप्शन यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो बोन की अभी फ़िलहाल आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी हाइट पे आ रहा है, तो आपको उसको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे सबसे पहले आपको रूट बोन बनानी होती है। अब रूट बोन क्या होती है, वैसे मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो देखो ये एक बोन बन गया, फिर इसको ऐसे क्लिक करूँगा, कहीं पे भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो कनेक्ट करते जाता है, राइट क्लिक करूँगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है खास, ये ऑटोमेटिकली इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इंटरकनेक्टेड होती है, तो आप आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब ये लगा देते तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट दे सकता है, सिंपल फैक्ट होता है। तो ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं इस कनेक्शन को हम बोलते हैं एफ के। एफ के एफ के कनेक्शन जो है इसका मतलब होता है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, यानी कि जितना भी पावर है या जितना भी इन्फ्लुएंस है वो सब रूट से एंड तक जाता है, ठीक है। रूट से एंड तक जाता है, दैट इज योर फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। अब इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं क्योंकि दैट इज नॉट हाउ यू एक्चुअली क्रिएट अ कंट्रोल रिग फॉर अ कैरेक्टर और एन ऑर्गेनिक कैरेक्टर। ऑर्गेनिक कैरेक्टर में आप सुने होंगे कि भाई क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सुने हैं कभी सेंटर ऑफ मास, है ना। तो सारे ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो किसी एक जगह पे चला जाता है तो उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अब हर ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ मास होता है जो इस वर्ल्ड ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, जैसे मेरा फ़ोन है, टीवी है, ये सब है। अब ह्यूमंस जो होते हैं ना वो थोड़े से, या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिक कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, ये थोड़े से स्मार्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, अपना वेट ना शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने पैर के अलावा हाथ से भी चल सकते हो, आप हाथ पे पूरा वेट शिफ्ट कर सकते हो, ऊपर का पैर पे पूरा वेट शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल व्यक्ति चलता है उसका कंप्लीट बॉडी वेट कहाँ शिफ्ट होता है, कहाँ पे लगता है, लेग्स पे नहीं लगता है, लेग्स पे पूरा बॉडी वेट नहीं लगता है, क्योंकि बैलेंस कहाँ से आता है, लेग्स से बैलेंस नहीं आ सकता, लेग्स से बैलेंस नहीं आ सकता। सोचो, लेग्स पे हमेशा हम बोलते हैं जांग पे सबसे ज़्यादा बॉडी वेट जाता है, राइट। अगर ऐसा माना जाए कि जांग पे सारा बॉडी वेट आता है, राइट, तो लेफ्ट और राइट दोनों पे बॉडी वेट आता है, तो ये इक्वली डिवाइड कैसे होता है, हो सकता है लेफ्ट पे ज़्यादा चले जाए तो आप ऐसे गिर जाएंगे, राइट पे ज़्यादा चले जाए तो ऐसे गिर जाएंगे। दैट मीन्स दैट कैन नॉट कंट्रोल द वेट बैलेंस, लेग्स कैन नॉट कंट्रोल द वेट बैलेंस। वो जब तक एक मैकेनिज्म के तहत उनको वो पोर्शन ना मिले तब तक वो कंट्रोल नहीं कर सकते बॉडी वेट, पूरा बॉडी का वेट एक लेग नहीं उठाता, खड़े हो जाते, है ना। अब सोच लो वो नहीं हो सकता, तो वो कैसे होता है, बॉडी वेट जो है वो होता है पेल्विस में, कमर, कमर का जो हिस्सा होता है वहाँ पे बॉडी जो है लेफ्ट और राइट पे बैलेंस की जा सकती है, राइट। तो सबसे पहले वही बोन बनानी होती है। ऑर्गेनिक कैरेक्टर का अगर हम बना रहे हैं, यानी कि वो क्वाड्रोपेड का बना रहे हैं, चार पैर वाले का बना रहे हैं, तो उसका ढूंढना पड़ेगा कि बॉडी वेट कहाँ पे होता है। पूंछ वाले जानवरों का क्या बोला जाता है, पूंछ काट दी जाए तो क्या दिक्कत आएगी, पूंछ वाले जानवरों की पूंछ काट दी जाए, कुत्ता है तो कुत्ते की पूंछ काट दोगे तो क्या करे, क्या होगा,
क्या बंद हो जाएगा? क्या उगेगी नहीं ना? अरे तो उगेगी नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, फायदा क्या है पूछ का? तो फायदा क्या है पूछ का? हाँ मतलब, वाह, मतलब जब ये सृष्टिकर्ता जब बना रहे होंगे तो उन्होंने बोला होगा कि कुत्ते को ना क्यूट दिखना चाहिए, तो इसको ना एक पूंछ दे देता हूँ। ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ बनती है वो एक बॉडी पार्ट है, तो कुछ ना कुछ उसका फंक्शन है। क्वाड्रूपेड जानवर का पूंछ जो होता है वो उसके बैलेंस को, बैलेंस के लिए होता है। इसीलिए पूंछ ना लेफ्ट और राइट हिलती रहती है। वो बैलेंस बनाने के लिए होती है। अगर आप काट देंगे ना तो कुत्ता तेजी से दौड़ नहीं सकता। समझे? कुत्ता जितना स्पीड में दौड़ता है आप उस, वो पूरा बैलेंस बनाने के लिए ही होती है, वो इसीलिए शिफ्ट होती है ताकि उस पर बैलेंस बन जाए। इसलिए कुत्ते जो है वो बहुत जल्दी टर्न कर जाते हैं। ह्यूमन नहीं टर्न कर पाता। आप दौड़ते दौड़ते फट से आपको टर्न करने बोला जाए तो आप फिसल जाएंगे। कुत्ता नहीं फिसलेगा। क्यों नहीं फिसलेगा? क्योंकि उसकी पूंछ जो है वो उसका ऑफसेट बैलेंस तैयार करती है। वो उस जगह सेट हो जाएगी जिस जगह पे उसको मुड़ना है। वो वेट लेगी ही नहीं ना, वो बस स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई है। अब वो कनेक्शन ऐसा कर हो जाएगा तो पूरा स्पाइनल कॉर्ड उसकी लाइन पे सेट हो जाएगा, फट से मुड़ जाएगा वो। ऐ वही कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ सोच के बनाई गई है। ठीक है? तो अब वेट जो है वो क्रिएट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एक पेल्विस क्रिएट करना होगा। तो पेल्विस जो है वो हम यहाँ से यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ये अमूमन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक। अब सिंपल स्पाइनल एरिया, ठीक है, इसको आप क्या बोलते, जहाँ जहाँ मुड़ेगा, हाँ जहाँ जहाँ मुड़ेगा वहाँ के लिए तैयार कर दो। जैसे ये सीना भी थोड़ा सा मुड़ेगा, और ये आ गया आपका क्या बोलते नेक, ये आपका हेड, और ये ओवर हेड। ठीक। आप डायरेक्ट भी इसके बाद से क्या बोलते क्रिएट करके एक और क्रिएट कर सकते हो। दैट यू कैन डू, बट नो नीड टू डू दैट। सिंपली इसको यहाँ पर मूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए आप एडिट बोन का सहारा ले सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और आप जब क्लिक करेंगे इट कैन बी एक्सटेंडेड। अगर ये नहीं होगा ना तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे आपने साइड से तो बना लिया, फ्रंट से आपको एडजस्ट करना होगा इसको। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉक कर देते हैं सो दैट हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर पाएँ। एंड यू जस्ट हैव टू सी, आपको रूट बोन सेलेक्ट करना है और फिर आप इसको सेंटर पे सेट कर दो। ठीक है? ये यहाँ से यहाँ तक सेट हो जाएगा। देन यू नीड टू क्रिएट बोन फॉर लेग एंड बोन फॉर हैंड। जनरली मैं इसको सजेस्ट करता हूँ कि आप ऊपर से क्रिएट करिए, क्योंकि आप अगर सामने से क्रिएट करेंगे तो हाथ किस ओर मुड़ेगा वो सेट नहीं कर पाएंगे, है ना? तो वो डिटेल्स वो टॉप से दी जाती है, तो उसको आप टॉप से दीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, क्रिएट बोन्स कीजिए, क्लिक ऑन शोल्डर, क्लिक ऑन एल्बो, देन क्लिक ऑन रिस्ट, ठीक है, और देन क्लिक ऑन ओवर हियर पाम। अब थोड़ा सा सेटिंग्स में जाके आपको इसको पीछे खिसकाना होगा, क्योंकि जॉइंट जो है वो हमेशा 3 लूप के बीच वाला जो सेक्शन होता है उधर होना पड़ेगा। ठीक है? जॉइंट वहाँ पे आएगा, और ये सेक्शन जो है ये थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हाथ जो है वो आगे की तरफ मुड़ेगा। अब मुझे फिंगर के लिए चाहिए, सो आई विल जस्ट सेलेक्ट एंड क्लिक, 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 राइट क्लिक। ठीक है? अब हमने क्या किया, ये बना लिया, लेकिन ये सब नीचे बनेगा।
वो जितनी बोन्स हैं वो सब नीचे आएंगी, तो उनको यहाँ से उठा के इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इधर पे सेट रहेगा। नाउ इस बोन को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए आपको बोन का रूट सेलेक्ट करना होगा, यानी जहाँ से आपको पहले कनेक्शन करना है पहले उसको सेलेक्ट कीजिए। एंड देन फिर देखिए ये कंट्रोलर्स के अंदर आपको मिलेंगे कनेक्ट बोन्स, तो आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपको ये कनेक्शन मिलेगा। सिंपली आपको अपने बोन को सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ से वहाँ वो कनेक्शन दे देगा। फिर सिमिलरली फिर सेलेक्ट कीजिए, कनेक्ट, कनेक्ट, सिंपल कनेक्ट कर दिया उसने। नाउ यू हैव एवरीथिंग कनेक्टेड, जो कि इट विल हेल्प यू आउट फॉर कनेक्शन। ठीक, देन इसको भी कनेक्ट करना है, तो ये कनेक्ट होगा किसके साथ। अब इधर पे आप अगर कनेक्ट करोगे ना तो देखो ये यहां से निकल रहा है, और ऐसे कनेक्शन दूंगा तो फेस जब भी मूव होगा ये भी हाथ भी इफेक्ट होगा। तो मुझे ये कनेक्शन यहाँ से चाहिए, यहाँ से कनेक्ट होगा तो मैं नीचे वाली बोन को सेलेक्ट करूँगा, कनेक्ट को सेलेक्ट करूँगा एंड देन आई कैन कलेक्ट इट। तो अब देखो बराबर से सेलेक्ट हो गया। ठीक है, now simply what I'll do, I'll select or again I'll create a bone, ये thigh, knee, knee बीच में आएगा, नहीं पता, नी हाउ, नी हाउ। तो जापानीज वाला नी नहीं है ये है आपका क्या बोलते हैं इंग्लिश वाला नी। तो ये आपका घुटना हो गया, ये आपका थाई बोन हो गया, और ये आपका हील हो गया, है ना। तो हील जो है वो आप सिंपल सेट कर सकते हो ऐसा, और थोड़ा सा टो देना चाहते हो तो टो दे दो, इट विल समवॉट लाइक दिस। अब फ्रंट से ना ये सेंटर पे आ गया होगा, create bones of, again you just have to select it, सेंटर पे डालना होगा। ठीक, अगेन रूट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको इस पॉइंट से इसको कनेक्ट करना है, तो आप रूट सेलेक्ट करोगे, कनेक्ट बोन पे जाओगे और कनेक्ट कर दोगे, हो गया कनेक्टेड। नाउ इफ आई टेल यू अबाउट दिस कि भाई इसको डिफॉल्ट शेड कर लो, तो देन यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास पूरा कनेक्शन बैठ गया है। ठीक, अब एक टीडियस टास्क होता है जो आपको करना है, जिसको बोलते हैं नेमिंग। सबकी नाम आपको सेट करने होंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट करके सिंपल यहाँ जाना है मॉडिफायर लिस्ट, सॉरी बोनस, सॉरी बोन 001 पे, और यहाँ पे इसको नाम आपको देना है क्या चीज़, रूट या पेल्विस, जो भी आप देना चाहो, आपकी चॉइस के ऊपर है। ये बोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है सारी बोन्स को मूव कराने के। ठीक है, इसलिए इसका काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन दिस विल बी योर राइट थाई, तो राइट पूरा लिखोगे तो मुश्किल जाएगा, थाई अंडरस्कोर आर। ठीक है, कॉपी कर लो। अब ये क्या हो जाएगा, दिस कुड बी राइट, और ये भी थाई R01 हो सकता है क्योंकि थाई का ही एरिया है। दिस विल बी क्या बोल सकते हैं, शिन, शिन आर।
हील आर, बॉल आर। ज़रूरी नहीं है, मैं नाम ऑर्गेनिक नाम दे रहा हूँ जो जनरल नाम होते हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से 0 1 2 3 4, लेफ्ट लेग 0 1 0 2 0 3 0 4 ऐसे करके भी कर सकते हो, आपकी चॉइस पे है ना। और ये आ गया टो आर, और ये आपका टो एंड कर दो, आर एंड। तो ये पता चल जाएगा कि ये पूरा ये पेल्विस था। नाउ दिस विल बी स्पाइन 0 1, स्पाइन 0 2, स्पाइन 0 3। यस, क्लास 15 मिनट, 10 15 मिनट जा रहे हो क्या तुम लोग? अच्छा, बाकी आए हैं दो, ठीक है, बस 15 मिनट है। spine 0 2, spine 0 3, this will be the neck, this will be the head, this will be your head end। इसका फ़ायदा है, मैं बताऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या है। ये आपके पास आ गया क्लैविकल आर, शोल्डर आर, है ना, सबका नाम याद रखना, रिगर आर्टिस्ट का काम रहता है। फोर आर्म आर, रिस्ट आर। नेमिंग होने से क्या आइडेंटिटी हो जाती है, क्योंकि जब आप स्किनिंग करेंगे ना, तो स्किनिंग में वो आपको हेल्प करेगा, आपको पता रहेगा कि कौन सा हिस्से की बोन है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ ये कि हम इधर का नहीं बनाएंगे, हम इधर का इधर ही कॉपी कर देंगे, तो उसके लिए नेमिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़रूरी होता है ना। नेमिंग अच्छे से होगी तो आपको पता रहेगा, सब चीज़ अरेंज रहेगा, है ना। और ये आ गया आपका पाम अंडरस्कोप आर, राइट, इसको पाम आर कर सकते हो, और 0 1 कर सकते हो, या 0 1 ना करके पाम आर थम कर देता हूँ, टी कर देता हूँ, TH। ठीक है, इससे समझ में आएगा कि एक्चुअली में थम का पाम से निकला हुआ कनेक्शन बोन है। और ये आपका पाम आर आ जाएगा। आर अंडरस्कोप थम 0 1, आर अंडरस्कोप थम 0 2, आर अंडरस्कोप थम 0 3। ठीक है, ये सबके नाम। ये आ जाएगा आपका आर अंडरस्कोप, इंडेक्स है ये, है ना, तो IF इंडेक्स फिंगर, पाम पता चल जाएगा। नाउ आर अंडरस्कोप IF 0 1, कॉपी कर लो, 0 2 0 3। नेम करने का तरीका है, बाद में याद आ जाएगा, याद हो जाना चाहिए ये चीज़। ये आ जाएगा आपका मिडिल पाम है ना, तो आपको चाहिए आर अंडरस्कोप मिड अंडरस्कोप पाम, फिर आर अंडरस्कोप मिड 0 1, 0 2 0 3, आर अंडरस्कोप रिंग
सॉरी, लिटिल। अब इसमें तो आखिरी ही है, तो रिंग फिंगर नहीं है, चार ही फिंगर वाला है, तो इसलिए लिटिल फिंगर कर दिए, है ना। लिटिल अंडरस्कोर पाम, आर अंडरस्कोर लिटिल अंडरस्कोर क्या बोलते, सॉरी, आर अंडरस्कोर लिटिल 01, आर अंडरस्कोर लिटिल 02, आर अंडरस्कोर लिटिल 03। ठीक है, अब ये सबके नाम हो गए। अब इन बोन को इधर कैसे कॉपी करना है, वो कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। सिंपल है, यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक, सारों हायरार्की को डबल क्लिक करोगे तो एक बार में सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट करो, मिरर है, ठीक है, मिरर पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा, सारा वो वहीं पे ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। आपको सिंपल ओके करना है। नई अगर सही जगह नहीं आता है तो ये सब दबाना पड़ेगा, चेक करना कि सही कौन से उससे आता है, कौन सा एक्सेस से आएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में उसको 000 पे रख दिया, ताकि बराबर से वो सेट हो जाए, है ना। अगर मान लो भूल जाते हो कभी कभार, तो आप ये एक्सेस चेंज कर सकते हो। चेंज करोगे तो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन डिफरेंट। ठीक, ओके कर देना। सो नाउ यू विल गेट ऑल दैट। अब इसमें एक इंफॉर्मेशन फ्लॉ है, वो ये कि सारों में मिरर्ड आ जाएगा, आर अंडरस्कोर मिरर। तो आपको सिंपल क्या करना है, अब मैक्स में भी होगा ये चीज़, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि बोन्स को सेलेक्ट करके उसका नेम जो है वो चेंज अपने आप हो जाए। माया में ये चीज़ अपने आप हो जाती है, जब आप मिरर करते हैं तो पूछता है वहाँ पे कि आर को एल से शिफ्ट कर दें क्या, तो वो अपने आप जैसे ही आप करते हो ना, तो आर का खुद ही एल हो जाता है। नहीं हुआ है तो आप कर दीजिए सिंपल क्लेविकल एल, राइट, सिंपल बस एल एल चेंज करना है। तो इतना टीडियस टास्क नहीं होता कि एक बार लिख लिए तो दोबारा कर नहीं सकते। सॉरी, उसको रिस्ट एल करना है। अब ये देखो यहाँ पे एल आया तो बस एल कर दो, मिरर्ड अलग कर दो। एल, बस बोन्स जो हैं वो सिमिलर नहीं होनी चाहिए। नाम कुछ भी रखो, इससे कोई मतलब नहीं है, मिरर्ड भी रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोन्स के नाम यूनिक रहने चाहिए, सिमिलर नहीं होने, मतलब सिमिलर इन द सेंस सेम नहीं होना चाहिए, है ना। एक ही का नाम इधर पे भी 01 रखे, उधर भी 01 रख दिए दोनों का नाम, तो फिर पता भी नहीं चल पाएगा। वो भले ही इनहेरिट आइडेंटिटी अलग होती है, लेकिन वो ओवरराइड का प्रॉब्लम आता है बार बार। इसलिए नेमिंग काम यही, इसी चीज़ का पैसा आपको मिलेगा, यही पेशेंस का पैसा, कि आपको नाम जो है वो बिल्कुल बराबर रखने हैं। क्योंकि भाई मॉड्यूलर काम हो रहा होता है, और आगे वाला आर्टिस्ट जो होगा आपसे, वो भी थोड़ा रिगिंग का काम खुद से कर लेगा। तो जब आप ये सब नेमिंग एमिंग बराबर रखते हैं, तो उसको मुश्किल नहीं जाएगी ये चेक करने में कि कहाँ दिक्कत हो रही है। उसको पता चल जाता है सीधा सीधा, तो वो बता देगा भाई देखिए लेफ्ट पाम की ये वाली जो बोन है वो काम नहीं कर रही है, या उसका रिग जो है वो छूट गया है, इस तरीके से कुछ ना कुछ बता ही देगा। ठीक है, इट ऑलरेडी डन। सेलेक्ट मिरर, एल,
डन। अब देखो ये जितना भी आपने बनाया ये सिंपली रिग हो गया, मतलब ये बोन रिग यहाँ पे तैयार हो गई। दिस इज योर बोन। अब ज्योमेट्री को इसको फॉलो कराने के लिए आपको सबसे पहले इस पे कंट्रोलर बनाने होंगे, तब वो कंट्रोलर मूव करेगा, तब बोन को कठपुतली जैसे मूव करा सकते हो। और बोन को मैश मूव करना है, यानी बोन का कंट्रोल मैश के ऊपर डालने के लिए आपको फिर मैश के ऊपर में एक स्किन वार्प करके, सॉरी स्किन करके एक मॉडिफायर लगानी होगी। इसकी मदद से आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यहाँ पे बताएंगे कि बोन कौन सी है, तो आप सारी बोन, जो भी बोन आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे, इट विल एक्चुअली बी सेलेक्टेड, और वो वहाँ से आपका वो बोन जो है, पर्टिकुलर बोन आपको मूव करानी होगी। जैसे अभी एक ही है तो सी, अब ज्योमेट्री मॉडल भी उसके साथ साथ मूव हो रहा है। खैर उस पर हम लोग मूव कराएंगे इस चीज़ को, सो विल डिलीट इट फॉर नाउ। और नेक्स्ट क्लास में मैं स्किन वार्पिंग पे तो जाऊंगा ही। नेक्स्ट क्लास में आई थिंक एक एक्स्ट्रा फिंगर बस ऐड होगी ह्यूमन में, और यहाँ पे 5 फिंगर एक्स्ट्रा ऐड होंगी। इसके अलावा वो तरीका जो है वो बिल्कुल सेम है, सिमिलर है ह्यूमन के लिए। फिर भी विल सी इफ देर इज़ एनी इशू। सबसे मेन है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, तो प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल get the desired thing. Okay, so that's it for today. Bye bye, take care.